नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी घटिका चालम के बारे में। इस मूवी में एक लड़का अपने ही अंतरात्मा के कहने पर क्या अजीबोगरीब काम करता है वो इस मूवी में देखने को मिलेगा। मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एक हॉस्पिटल देखते हैं, जिसके रूम में हमें एक पेशेंट दिखाई जाती है। पेशेंट को अपने रूम में कुछ अजीब सा लग रहा होता है, इसीलिए वो हॉस्पिटल छोड़ के बाहर आ जाती है। अभी हम डॉक्टर श्रद्धा को देखते हैं, जिन्हें ये बात पता चलती है, इसीलिए वो पेशेंट के रूम में जाके देखती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर पेशेंट नहीं दिखाई देती। इधर हम उसी पेशेंट को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल से कुछ ही दूर चलते चलते एक लकड़ी के कारखाने के पास पहुंच जाती है। न जाने उस लड़की को क्या हो जाता है और वो लकड़ी के कारखाने के अंदर एंटर कर जाती है। उसे आता हुआ देखकर वहाँ का जो वर्कर होता है वो उसे अंदर आने से मना करता है और वापस जाने के लिए बोलता है। लड़की तो अपने ही धुन में मगन होती है। इधर वर्कर जैसे ही वहाँ से हटता है, वैसे ही लड़की चलती हुई मशीन के आगे कूद जाती है, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है और ये देखकर वर्कर बहुत ज्यादा ही डर जाता है। इधर हम कौशिक नाम के एक मेडिकल स्टूडेंट को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही इंट्रोवर्ट लड़का होता है। वो इतना इंट्रोवर्ट होता है कि वो अपनी इच्छाओं के बारे में अपने घर वालों तक को भी नहीं बताता। इधर वो कॉलेज के लिए रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है, जहाँ पर उसकी माँ उसे प्रसाद खिलाने लगती है, लेकिन उसका मन प्रसाद खाने का नहीं होता है। लेकिन वो अपनी माँ को कुछ न कहकर वो चुपचाप उसे खा लेता है। तभी हम कौशिक के फादर को देखते हैं, जो उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन कौशिक इंट्रोवर्ट होने के कारण अपने फादर तक को भी अपने ड्रीम्स के बारे में कुछ नहीं बताता। कौशिक के पिता को ये पता चलता है कि कौशिक का एक सब्जेक्ट में नंबर कम आया है, जिस पर वो उसे मोटिवेट करते हैं, नेक्स्ट टाइम अच्छे नंबर से पास होने की सलाह देते हैं। उसके बाद कौशिक कॉलेज आ जाता है, जहाँ पर उसके कॉलेज के दोस्त भी उसका बहुत ज्यादा ही मजाक उड़ाया करते थे। कौशिक बहुत ज्यादा सीधा होता है, इसीलिए वो उनको भी कोई जवाब नहीं दे पाता। लेकिन कौशिक को अपने ही क्लास की एक लड़की स्मिता बहुत ज्यादा ही पसंद होती है, लेकिन इंट्रोवर्ट होने के कारण वो उसे भी अपनी फीलिंग्स नहीं बता पाता। इधर सर जब प्रैक्टिकल कराने के लिए सभी बच्चों को लैब में लेकर आए हुए होते हैं, जहाँ पर कौशिक स्मिता को ही देख रहा होता है। जॉन नाम का लड़का कौशिक को धक्का दे देता है, जिसके बाद में वो स्केलेटन पर जाके गिर जाता है, जिससे उसे बहुत ज्यादा ही अजीब लगता है। तभी वो डर के मारे चिल्लाने लगता है, जिस पर उसके फ्रेंड उसका काफी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो उन्हें भी कुछ नहीं कह पाता। कुछ देर बाद वो बैठकर स्टडी कर रहा होता है, जहाँ पर वो एकदम से ब्लैकआउट हो जाता है, जहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया में सिर्फ अकेला बचा हुआ है, और ये देखकर वो काफी डर जाता है। लेकिन ये उसका इमेजिनेशन होता है, और कुछ देर बाद वो खुद को फिर से अपने ही क्लासरूम में पाता है, जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पर कौशिक अपने घर में बैठकर टीवी देख रहा होता है। तभी उसकी बहन वहाँ पर आती है और रिमोट लेकर चैनल को चेंज कर देती है। तभी कौशिक भी उसे कुछ भी नहीं कह पाता, और वो इमेजिन करता है कि समिता का उसके पास मैसेज आया है और वो उससे बात कर रहा है। बात करते ही करते वो 3 मैजिकल वर्ड उसे बोलने ही वाला होता है। तभी पीछे से कोई हाथ आता है और उसकी गर्दन को दबोच लेता है और उसे वो 3 मैजिकल वर्ड नहीं बोलने देता। तभी वो होश में आता है, जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है। अगले दिन कौशिक कॉलेज जाता है, जहाँ पर वो अपनी क्लास को अटेंड कर रहा होता है। तभी उसे कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो उस समय उन पर ध्यान नहीं देता और अपनी क्लास को अटेंड करता है। जिसके बाद वो घर आ रहा होता है, तभी उसे अजीबोगरीब आवाज सुनाई दे रही होती है, और अब वो उसे अपने पास भी बुला रही होती है, जिससे वो काफी डर जाता है। उस टाइम कौशिक उन आवाजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और चुपचाप अपने घर पे चला आता है। रात होते ही वो आवाजें काफी बढ़ गई थी, जिससे कौशिक बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है और वो पूरी रात सो भी नहीं पाता। इधर कौशिक के साथ इतना कुछ हो गया था, लेकिन उसने अपने परिवार वालों को एक भी बात नहीं बताई थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि इन बातों पर उसका कोई भी विश्वास नहीं करेगा। जिसके अगले दिन कौशिक अब अपनी क्लास में बैठकर स्टडी कर रहा होता है, जहाँ पर वो आवाज अब कौशिक से बात करने लगती है, जहाँ पर वो कौशिक से बोलती है कि अगर तुम समिता को पसंद करते हो तो तुम उसे आई लव यू क्यों नहीं बोल देते। यहाँ पर कौशिक उस आवाज से बोलता है कि तुम अपनी बकवास को बंद करो। क्लास में पढ़ा रहे टीचर को ऐसा लगता है कि कौशिक ने उससे बोला है, तभी टीचर उसे पनिशमेंट के तौर पे क्लास से बाहर निकाल देता है। इधर समीक्षा को सर का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और उसे ऐसा लगता है कि कौशिक के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो उससे बात करने के लिए लाइब्रेरी चली जाती है। और वो कौशिक से पूछती है कि सब कुछ ठीक है, तुम इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहे हो। इसके बाद वो उसे सब कुछ बताने जा ही रहा होता है, लेकिन वो कुछ सोच कर चुप हो जाता है। कौशिक को वही अंतर्मन की आवाज सुनाई देती है और वो उसे बोलती है कि यही सही मौका है, तुम समिता को प्रपोज कर दो। लेकिन कौशिक उसे कुछ भी नहीं बोलता। अभी समीक्षा वहाँ से चली जाती है, जिसपे कौशिक के अंतर्मन की आवाज उससे कहती है कि तुम कायर हो और तुम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे, जिसपे उससे गुस्सा आ जाता है। बाद कौशिक समीक्षा को प्रपोज करने के लिए जाता है, जहाँ पर कौशिक समीक्षा और जॉर्ज को किस करते हुए देख लेता है, जो देखकर कौशिक को बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है और वो समझ जाता है कि समीक्षा और जॉर्ज एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बाद कौशिक अपना गुस्सा शांत करने के लिए कैंटीन में जाकर बुक पढ़ने लगता है। कौशिक को वो आवाज फिर से सुनाई देती है, जहाँ पर वो कौशिक को बोल रही होती है कि तुम्हें अपने आप को बदलना होगा, अगर तुमने अपने आप को नहीं बदला तो ये दुनिया तुम्हें नहीं जीने देगी। कौशिक उस आवाज से बोलता है कि तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, जिस पर वो आवाज उससे बोलती है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। पर वो आवाज कौशिक से बोलती है कि तुम्हारे पास जितनी भी बुकें हैं तुम उठाकर इन्हें यहीं पर जला दो, जिसके बाद मैं यहाँ से तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। उसके बाद कौशिक उस आवाज के कहे मुताबिक अपनी सारी किताबों को कैंटीन में ही जला देता है। करने से कौशिक को लगता है कि अब सारी आवाजें बंद हो जाएंगी, जिसके बाद वो घर जा रहा होता है और रास्ते में स्कूटी रोक कर रोने लगता है। तभी कौशिक को इमेजिनेशन होता है कि वो एक जंगल में फंसा हुआ है और वो
भागने लगता है और अचानक से पानी में डूब के मरने लगता है। इधर कुछ देर बाद उसका इमेजिनेशन टूटता है जहाँ पर वो खुद को बाथरूम में पाता है जहाँ पर वो खुद नहा रहा होता है। फिर कौशिक के फादर आ जाते हैं जो अपने बेटे को बहुत ज्यादा ही घबराया हुआ देखते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, जहाँ पर कौशिक उन्हें कुछ भी नहीं बताता। कौशिक के फादर कौशिक के लिए एक शर्ट लाए होते हैं जो उसे देकर वहाँ से निकल जाते हैं। कौशिक उन कपड़ों को नहीं पहनता और गुस्से के मारे फाड़ देता है। शाम होते ही कौशिक की बहन कौशिक के पास आती है और उससे बोलती है कि मेरा ईयरपोर्ट्स खराब हो गया, तुम अपने ईयरपोर्ट्स मुझे दे दो, जहाँ पर वो उसे मना करता है। लेकिन कौशिक की बहन उसकी बात नहीं मानती है और वो ईयरपोर्ट्स लेके चली जाती है, जहाँ पर कौशिक की अंतर्मन की आत्मा उससे बोलती है तुम्हारी बहन भी तुम्हारी बातों की कोई इज्जत नहीं करती, जिस पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो नीचे जाता है और अपनी बहन से जबरदस्ती एयरपोर्ट छीनने लगता है, जहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं और ऐसा करने से उसे डांटते हैं और उसे बोलते हैं कि जाकर ऊपर पढ़ाई करो। भी रात होते ही कौशिक के पिता पानी पीने के लिए उठते हैं, जहाँ पर वो अपने बेटे को देखते हैं जो कि सोफे पे बैठकर सिगरेट पी रहा होता है, जहाँ पर वो उसके पास जाते हैं और सिगरेट उससे छीन लेते हैं और तभी उससे बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर में ये सब करने के लिए। तो ही कौशिक अपने पापा को तमाचा मार देता है और बोलता है कि आइंदा आप मेरे रास्ते में आए तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कर कौशिक के फादर को कौशिक की बहुत ज्यादा ही टेंशन होने लगती है, इसीलिए वो उसे डॉक्टर श्रद्धा से मिलवाने के लिए लेकर जाते हैं और डॉक्टर श्रद्धा कौशिक से उसके मेंटल हेल्थ के बारे में पूछती है, जिस पर कौशिक बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर श्रद्धा की गर्दन पकड़कर बोलता है तुम अपने काम से काम रखो नहीं तो मारी जाओगी। और डॉक्टर श्रद्धा सबसे पहले तो कौशिक की MRI कराती है, उसके बाद सारी रिपोर्ट लेकर उसके फादर के पास जाती है। तो श्रद्धा कौशिक के फादर को बताती है कि कौशिक एक मल्टी डिसऑर्डर की बीमारी से जूझ रहा है और हमें उस पर काफी ध्यान देना पड़ेगा। कौशिक कॉलेज जाता है और वो समीक्षा से बोलता है कि जॉर्ज तुम्हारे लिए ठीक लड़का नहीं है और तुम उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ, जहाँ पर समीक्षा उसे बोलती है कि तुम पागल हो गया हो क्या, और वो ये बोलकर वो जाने लगती है। समीक्षा को जाने से रोक लेता है और उसका हाथ मरोड़ने लगता है और ये देखकर उसके कॉलेज के सारे फ्रेंड्स काफी डर जाते हैं। एक रात को सो रहा होता है जहाँ पर उसकी अंतर्मन की आत्मा उससे बोलती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो, जहाँ पर वो उससे परेशान होकर रात में नीचे जाता है और फ्रिज खोलकर चिकन खाने लगता है, जो देखकर उसके माता पिता काफी डर जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि उसके ऊपर आत्मा आ गई है। वो कौशिक को लेकर एक मौलवी के पास जाते हैं, जहाँ पर मौलवी कौशिक के ऊपर झाड़ फूक करके उसे एक ताबीज पहना देता है और बोलता है कि अब कोई भी आत्मा इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। एक दिन डॉक्टर श्रद्धा कौशिक के घर पे आती है, जहाँ पर कौशिक के पेरेंट्स डॉक्टर श्रद्धा को बताते हैं कि हमारे बेटे के ऊपर भूत का साया था और डॉक्टर श्रद्धा उनके पेरेंट्स को बताती है कि आपके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। इसके बाद कौशिक के पेरेंट्स डॉक्टर श्रद्धा को अंदर लेके जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि ताबीज पहनने के बाद हमारा बेटा काफी ठीक है, लेकिन डॉक्टर श्रद्धा मानने को नहीं तैयार थी और उसे यकीन था कौशिक की दिमागी हालत ठीक नहीं है। रात कौशिक सो रहा होता है, जहाँ पर उसे वही आवाज आती है जो उसे अपनी दुनिया में बुला रही होती है। तभी जो कौशिक होता है वो छत पे जाता है और अपने गले में लगा हुआ ताबीज निकाल कर फेंक देता है और छत से कूद जाता है वो उसकी दुनिया में जा सके, लेकिन वो काफी इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद में उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इसके बाद डॉक्टर श्रद्धा कौशिक के पेरेंट्स को बताती है कि अभी तो कौशिक खतरे से बाहर है, लेकिन उसका पैर टूट गया है। फिर कौशिक को जब रात में होश आता है वो अपने फादर को सामने पाता है और उन्हें बताता है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। कुछ दिनों बाद कौशिक काफी ठीक होने लगता है और वो कॉलेज जाने का डिसाइड करता है, जहाँ पर वो कॉलेज जा ही रहा होता है। तभी जॉर्ज उसे आकर छेड़ने लगता है और बोलता है तुम समीक्षा से दूर रहो। सुनकर कौशिक को काफी गुस्सा जाता है और उन दोनों के बीच में मारपीट शुरू हो जाती है। तभी कौशिक जॉर्ज के सीने पर समीक्षा के नाम का टैटू देखता है और उसे मार मार कर उसके सीने की चमड़ी उखाड़ लेता है। इसके बाद कौशिक समीक्षा के पास जाकर जॉर्ज के सीने की चमड़ी समीक्षा को गिफ्ट करता है, जो देखकर समीक्षा काफी चिल्ला उठती है। अगले दिन हम डॉक्टर श्रद्धा और कौशिक के फादर को देखते हैं, जहाँ पर कौशिक का फादर डॉक्टर श्रद्धा को बताता है कि मेरा बेटा इतना वॉयलेंट हो गया है कि उसने एक लड़के की सीने की चमड़ी उखाड़ ली है, जिसकी वजह से उसे कॉलेज से 4 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। इसके बाद डॉक्टर श्रद्धा कौशिक से जाकर मिलती है, जहाँ पर कौशिक उन्हें एकदम नॉर्मल लगता है। फिर वो कौशिक को पानी में दवाई डालकर देती है, जो देखकर कौशिक के अंतर्मन की आवाज कहती है कि ये पानी नहीं जहर है, तुम इसे फेंक दो। कौशिक को इमेजिनेशन होता है कि उसके मुंह से खून निकल रहा है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है, इसीलिए वो घर से निकलकर भाग जाता है, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स काफी डर जाते हैं। कुछ दूर जाकर उसे पकड़ लेते हैं और उसे बताते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बाद में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर श्रद्धा अपने पति के साथ जा रही होती है, जहाँ पर उसका पति डॉक्टर श्रद्धा से पूछता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो कौशिक को लेकर, क्योंकि आखिरकार वो तुम्हारा एक पेशेंट ही तो है। और वो अपने पति को बताती हैं कि ऐसा सिमिलर केस मेरे पास पहले भी आया था, जिसमें एक पेशेंट ने वार्ड से निकलकर खुदकुशी कर ली थी, नहीं चाहती कि कौशिक के साथ भी ऐसा हो। कौशिक की बहन कौशिक के लिए एक कुत्ता लाई होती है, जहाँ पर वो कुत्ता कौशिक को देखकर भौंके जा रहा था, जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि कौशिक के पीछे वही आत्मा खड़ी हुई है जिसने उसे पसंद किया था। इससे परेशान होकर कौशिक उसे मारने लगता है, जो देखकर उसकी बहन उसे रोकती है, जिस पर कौशिक को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी ही बहन की गर्दन पकड़कर उसे बोलता है कि मैं घाटिका चालक हूँ और मुझे शोर पसंद नहीं है। इस सुबह कौशिक के फादर घाटिका चालक के घर पे जाते हैं, जो कि एक खंडर बन गया था। दूसरी तरफ जो डॉक्टर श्रद्धा होती है वो भी पुलिस स्टेशन जाती है घाटिका चालम की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। दरअसल कुछ टाइम पहले घाटिका चालम नाम का केस काफी वायरल हुआ था उस जगह पर। फिर रात कौशिक के घर वाले कौशिक के लिए अलग अलग प्रकार का खाना बना के रखते हैं और उन्हें पता होता है कि कौशिक के अंदर घाटिका चालम की आत्मा है। इसके बाद कौशिक के घर वाले घाटिका चालम को खाने की लालच देकर जंगल में लेकर आते हैं, जहाँ पर वो एक तांत्रिक से उसे मिलवाते हैं। कौशिक वहाँ से भागने लगता है, तभी जो तांत्रिक होता है वो अपनी विद्या से उसे रोक कर अपने तंत्र से उसे ठीक कर देते हैं। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहता है और एक दिन कौशिक को ये इमेजिनेशन होती है कि उससे समीक्षा और जॉर्ज मिलने आए हैं, जहाँ पर जो कौशिक होता है वो जॉर्ज को
ऊपर हमला कर देता है। उसे कुछ देर बाद जब होश आता है तो उसे बताया जाता है कि जैसे तुम जॉर्ज समझ के मार रहे हो वो एक सिर्फ तकिया है। देखने के बाद में कौशिक के फादर समझ जाता है कि अभी भी मेरे बेटे के अंदर घाटिका चालम की आत्मा है और उसे निकालने के लिए वो उसी तांत्रिक के पास जाते हैं जिसके पास वो पहले गए थे। बाद वो तांत्रिक उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, जहाँ पर कौशिक उन्हें बताता है कि मैं घाटिका चालम हूँ और कुछ साल पहले मेरा बिजनेस में घाटा हो गया था जिसकी वजह से मेरे बच्चे मेरी इज्जत नहीं करते थे। मुझे जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था मेरी बीवी, वो भी मुझे धोखा देकर मेरे दोस्त के साथ हम बिस्तर हो गई, जो देखकर मैं अंदर से पूरा टूट गया था। उसके बाद मैंने एक एक करके सबको मारकर अपना बदला भी ले लिया और आखिर में मैंने भी अपनी गर्दन काटकर खुदकुशी कर ली। के बाद तांत्रिक घाटिका चालम से पूछता है कि तुम इसकी बॉडी में क्या करने आए हो, जहाँ पर वो उन्हें बताता है कि ये भी सेम मेरी तरह है। इसके परिवार में इसके माँ बाप और इसकी बहन इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। इसके पिता इसे डॉक्टर बनाना चाहते थे लेकिन ये डॉक्टर नहीं बनना चाहता था, जो ये बात अपने पिता को बोल ही नहीं पाया। मैं इसकी मदद करने आया हूँ जिससे मैं इसके परिवार वालों को खत्म करके इसे अपनी दुनिया में ले जा सकूं। तांत्रिक काफी हैरान हो जाता है और वो कौशिक के फादर को आज्ञा देता है कि कौशिक को तब तक फार्म हाउस में बांध कर रखना जब तक मेरा अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता। कौशिक के फादर कौशिक को एक फार्म हाउस में लाकर उसके पैरों में जंजीर बांध देते हैं। दूसरी तरफ जो डॉक्टर श्रद्धा होती है वो भी घाटिका चालम के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। कौशिक को देखते हैं जो कि होश में आ गया होता है और वो देखता है कि उसके पैरों में जंजीर बंधी हुई है, जो देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आता। कौशिक के अंदर घाटिका चालम की आत्मा आ जाती है और वो उसे पजेस कर लेती है। घाटिका चालम कौशिक के परिवार वालों को मारने के लिए एक एक करके ढूंढने लगता है, जहाँ पर उसे सबसे पहले कौशिक के फादर मिलते हैं। कौशिक के फादर कौशिक और घाटिका चालम से बोलते हैं कि मैं इस बात के लिए माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने अपनी बच्चों की इच्छाएं कभी भी नहीं पूछी, मैंने अपनी इच्छाएं हमेशा बच्चों पे थोपी हैं। सुनकर घाटिका चालम की कोई भी असर नहीं पड़ता और वो कौशिक के फादर को मारने जा ही रहा होता है, तभी वहाँ पर डॉक्टर श्रद्धा आकर उसे रोक लेती है। बोलती है कि तुम्हारे अंदर कोई भी घाटिका चालम की आत्मा नहीं है, ये तुम सिर्फ एक नॉर्मल लड़के हो जिसका नाम कौशिक है। और कौशिक को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसीलिए डॉक्टर श्रद्धा असली वाले घाटिका चालम को लाई होती है, जहाँ पर असली वाला घाटिका चालम कौशिक को बताता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वहाँ पर वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। असल कौशिक एक इंट्रोवर्ट लड़का होता है जिसकी वजह से वो किसी से भी बातचीत नहीं करता, इसी वजह से वो अकेला फील करने लगता है। तभी उसे एक किताब मिलती है जिसका नाम घाटिका चालम होता है और वो उसे पढ़ता है और खुद को ही घाटिका चालम से रिलेट करने लगता है। और डॉक्टर श्रद्धा कौशिक को बताती है कि उस रात असली में हुआ क्या था। उसके बाद हमें उनकी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि उस रात शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उस घर में आग लग गई थी, जिसकी वजह से घाटिका चालम के परिवार वालों की मौत हो गई थी। इसका झूठा इल्जाम घाटिका चालम पे लगा दिया गया था, इसी वजह से उसे जेल हो गई थी और न्यूज में जो भी बात छुपी हुई थी वो झूठी थी और असली का घाटिका चालम मरा नहीं है, वो जिंदा है। और डॉक्टर श्रद्धा कौशिक को सारी रिपोर्ट दिखाती है, जहाँ पर कौशिक रिपोर्ट देखकर ये सहन नहीं कर पाता कि वो असली का घाटिका चालम नहीं है, जिसके बाद में सभी परिवार वाले मिलकर कौशिक को संभालते हैं। इसके बाद कौशिक को मेंटल असाइलम रखा जाता है, जहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चलता है और कुछ दिनों बाद वो ठीक होकर अपने घर वापस आ जाता है। देखते हैं कि कौशिक अब नॉर्मल हो गया है और उसके पेरेंट्स भी अब प्रेशराइज नहीं करते हैं उसे कोई भी काम करने के लिए। इधर कौशिक कॉलेज जाता है, जहाँ पर वो समझता है और जॉर्ज से अपने किए के लिए माफी मांगता है, जहाँ पर वो दोनों लोग उसे माफ भी कर देते हैं। इसके बाद कौशिक की लाइफ बहुत ज्यादा ही अच्छे चलने लगती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपने मूवी एंजॉय की हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।